ऑनलाइन समझ आया? ऑनलाइन यस सर। क्या बोले अभी? यस सर। क्या बोले? मतलब अगर आपसे ओरल पूछा जाए कि एपीआई जो डिजाइन करते थे आप क्या लिखते थे, तो आप बोलोगे कि मेन डायमल हम तो लिखते ही थे। क्या करते थे? मेन डायमल लिखते थे। ठीक है। उसके अलावे हम मेन डायमल में दो पार्ट, एक तो इंड पॉइंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन और दूसरा रूट लेवल इंफॉर्मेशन, ये हो गया। इसके अलावे हम लोग क्या करते थे, रिसोर्स, ये ट्रेड्स लिखते थे। क्या क्रिएट करते थे? या ट्रेड्स। डेटा टाइप, ट्रेड्स। क्या डिफाइन करते थे? डेटा टाइप। उसके बाद क्या, लाइब्रेरी क्रिएट करते थे। ठीक है ना। उसके बाद सिक्योर्ड स्कीमा, स्कीमा वगैरह। ठीक है ना। ठीक है ना। सिक्योरिटी स्कीमा, कौन? सिक्योरिटी। तो ये सब टुगेदर मिला के हम एक कंप्लीट एपीआई बनाते हैं। समझ आया? ठीक है ना। हाँ, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगा, डिजाइन टू डिजाइन, लेकिन इन मैक्सिमम आप क्या क्या बना सकते हैं, ये हम मैक्सिमम। किसी में हो सकता है ये इंटायर न जरूरत पड़े, सिर्फ इन पॉइंट और रूट लेवल इंफॉर्मेशन लिखो, एक हाथ जो है सिक्योरिटी स्कीमा डिजाइन करो, हो गया काम। कहीं पूछ सकता है, नहीं सिक्योरिटी स्कीमा भी डिफाइन करो, डेटा टाइप भी डिजाइन करो। ठीक है ना। वो करेंगे। कहीं रिक्वायरमेंट कैसा रहेगा, नहीं ट्रेड्स भी बनाओ। क्या बनाओ? ट्रेड्स। कहीं रहेगा रिसोर्स टाइप भी क्रिएट करो। ठीक है। तो जहां जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा, अगर टोटल का रहेगा टोटल बनाएंगे, और अगर उसमें से नहीं टोटल जितना का जरूरत पड़ेगा तो उतना चीज लिखेंगे, तब हम कहेंगे एक हमारा एपीआई बन के तैयार हुआ। जब भी इंटरव्यू में पूछेगा कि आप अपने एपीआई डिजाइन में क्या क्या बनाते, तो ये ओरली ये कहना है। और जब वो इंटरव्यू में ये पूछे कि ये बताओ कि एक एंड पॉइंट डिजाइन करो, क्या करो, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे अपने पेज में देखो, क्वेश्चन नंबर वो वाला है ना, इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर। इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर हम सॉफ्ट कॉपी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर में है ना। देखो क्या कर रहा है, कहेगा कि राइट ए रैमल टू शो द फुल लिस्ट ऑफ आर्टिस्ट। यानी एक आर्टिस्ट, ठीक है ना, आर्टिस्ट जितना आर्टिस्ट है उसका सारा आर्टिस्ट का हमको क्या करो, डेटा ला के दो, उसके लिए रैमल लिखो। तो जब ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछ ले और तुमको नोट पैड पे लिखने के हैं, क्या कहे, नोट पैड पे, तब उसमें सिर्फ हम एंड पॉइंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिख देंगे, एंड पॉइंट नेम, एचटीटीपी मेथड, और डायरेक्ट रिस्पॉन्स लिखे, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने जो इंटरव्यू में पूछा तो बोला रिक्वेस्ट में हम कुछ नहीं भेजेंगे। ठीक है। अगर हम रिक्वेस्ट में कुछ नहीं भेजेंगे तो रिस्पॉन्स लिखेंगे। ठीक है ना। तो दो मैंडेटरी है जो चाहिए ही चाहिए, आर्टिस्ट, एंड पॉइंट नेम, क्या है, एंड पॉइंट नेम और एचटीटीपी मेथड। समझ आया? बात समझ आया? ठीक है। ये दो चीज तो हमको लिखना ही लिखना। हाँ, रिक्वेस्ट ऑप्शनल हो सकता है, क्या है, यानी रिक्वायरमेंट रहेगा डॉक्यूमेंट, डिजाइन डॉक्यूमेंट वगैरह में। ठीक है ना। या टेक्निकल डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट, उसमें अगर आपको एंड पॉइंट जो बना रहे हैं उसमें रिक्वेस्ट रहेगा, कि हाँ रिक्वेस्ट में सपोज कर लो ईमेल जाएगा, क्या जाएगा, और वो भी कहाँ कैसे जाएगा, हेडर से जाएगा, किससे भेजना है, तब आप उसके लिए रिक्वेस्ट में हेडर लिखोगे, की का नाम लिखोगे, ईमेल आईडी, उसका टाइप कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप का, और रिक्वायर्ड, ये हो गया रिक्वेस्ट। समझ आया? जो हम मौखिक बोले ओरल, समझे? ऑनलाइन समझ आया?
यस यस सर। ठीक है ना। अगर नहीं है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से, हम ये रैमल अपने आप नहीं डिजाइन करेंगे। क्या इन हाँ। पॉइंट का नाम होगा? हाँ, ये जो HTTP मेथड है, ये आप वो एज ए वर्ड की तरह पढ़ो। वर्ड 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 मतलब विशो एक्शन, जो कोई काम को। गेट मतलब क्या होता है? लाना या पाना, है ना। बेसिकली। यानी अगर हमको डेटा लाना है, कहाँ से? API से, हम गेट मेथड लगाए। अगर इस एंड पॉइंट से हमको डेटा लाना है तो गेट लिखेंगे। लाने के लिए वो हिंट्स नहीं देगा कि गेट लिखो। लाना अगर बोल दिया तो गेट समझोगे। क्रिएट करने का मतलब होता है पोस्ट। क्या मतलब होता है? अगर डिलीट करना है कि इस आर्टिस्ट एंड पॉइंट से फलाना आर्टिस्ट पे को रिकॉर्ड को डिलीट करो, तो तब वहां पे कौन सा HTTP मेथड? डिलीट। ठीक है ना। कौन सा HTTP मेथड? डिलीट। तो ये रिक्वेस्ट एंड पॉइंट नेम HTTP मेथड, ये तो मैंडेटरी है। रिक्वेस्ट में वो देखना होगा कि वो डॉक्यूमेंट में रिक्वेस्ट में कुछ है कि नहीं। अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। है तो फिर देखना है कि रिक्वेस्ट कहाँ से जाएगा। हेडर से जाएगा कि क्वेरी पैरामीटर से जाएगा। पोस्टमैन में आपको दिखाए थे ना, और कई तरह का रैमल लिखाए थे। दो, जो कल उस दिन जो रैमल डिजाइन किए थे, दो एंड पॉइंट बनाए थे। एक एंड पॉइंट में कहाँ से डेटा भेजे थे बोलो? एक एंड पॉइंट में क्वेरी हेडर पैरामीटर। से आप लोग डिजाइन क्वेरी पैरामीटर्स। देखते नहीं है डिजाइन से वीडियो। हम अपलोड किस लिए करते हैं कि आप देखो। क्या है ना, अपलोड किया, हम किया किए नहीं किए हैं क्या जी? किए हैं सर। किए हैं। ये आई रिमेम्बर कि किए हैं। ठीक है। किए हैं सर। ठीक है। आप देखो। ठीक है। तो हाँ, कहाँ पे थे हम लोग? कि उसमें हमने दो इन पॉइंट बनाया था, एक एम्प्लॉय और एक इन पॉइंट का नाम एड्रेस बनाए थे। क्या बनाए थे? ईमेल। एड्रेस। एम्प्लॉय वाले इन पॉइंट में जो HTTP मेथड गेट था, और एड्रेस में भी गेट ही लिखे थे। ठीक है ना। ईमेल में भी एंड पॉइंट एम्प्लॉय में भी रिक्वेस्ट भेजे थे, और इसमें भी रिक्वेस्ट भेजे। वहां रिक्वेस्ट भेजे थे शायद, क्या भेजे थे एक समय? एज भेजे थे। क्या भेजे थे? ए, एज। एज भेजे थे, राइट। और एक तो में शायद एम्प्लॉय ID कुछ भेजे थे, जो हम ओपन करके दिखाते हैं, राइट। एम्प्लॉय आईडी भेजे थे, एक में एज एक में क्या भेजे थे? एम्प्लॉय आईडी। ID भेजे थे। वो एम्प्लॉय ID किस में से भेजे थे? हेडर्स। कैसे भेजे थे? हेडर्स। हेडर से। देखो, रैमल्स में तुम बस कर, जैसे रैमल का क्या डेफिनेशन, देखो आमिर बहुत अच्छा बोले। क्या डेफिनेशन? व्हाट इज डिफरेंस API और रैमल? Yeah, YAML is a skeleton in which we define how API will behave and communicate with और others. API विल वर्क। हम जब Yes. रैमल या API डिजाइन करते हैं तो इसमें हम क्या लिखते हैं कि हाउ API विल बिहेव। API कैसे बिहेव करेगा, एंड हाउ इट विल कम्युनिकेट विथ अदर सिस्टम एंड API। बात समझ आया? तो Yes. वही चीज, यानी बिहेवियर ऑफ API। API कैसे बिहेव करेगा? बिहेव मतलब क्या? वो एज ए रिक्वेस्ट लेगा क्या? HTTP लेगा क्या? उसके लिए एंड पॉइंट होगा। उसके बिहाफ पर वो API हमको क्या आंसर में देगा, रिस्पॉन्स में देगा। रिस्पॉन्स कोड क्या होगा, बला बला थिंग। यही सब चीज तो हम लोग क्या करते हैं, रैमल डिजाइन में लिखते हैं। बात समझ आ रहा है? समझा ना? Yes. तो हम अपने डिजाइन में हम समझाने के लिए हम एक एग्जांपल ले लिए थे। हम क्या ले लिए थे? एग्जाम्पल ले लिए थे। ठीक है ना। कि माना कि हम रिक्वेस्ट में समथिंग वो क्वेरी पैरामीटर से भेज रहे हैं। दूसरे एंड पॉइंट के लिए हम अपने ही सही मन में एग्जाम्पल आया, मेरे मन में आया कि चलो इसको जो है रिक्वेस्ट हेडर से देंगे। ठीक है। तो वो तो डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा कि रिक्वेस्ट भेजना है कि नहीं भेजना है। रिक्वेस्ट में क्या की का नाम रहेगा, ये भी लिखा रहता है डॉक्यूमेंट में। रिक्वेस्ट जो भेजोगे वो किस सोर्स से भेजोगे? क्वेरी पैरामीटर से भेजोगे,
कि हेडर से भेजोगे कि पेलोड से भेजोगे। बात समझ आया? क्लियर है? ये सब चीज ऑलरेडी हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ा रहता है। क्लियर है? फिलहाल हम लॉग इन करते हैं फिर से, एनी पॉइंट प्लेटफॉर्म लॉग इन। तो सबसे पहला ये कॉमन क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कि आप एपीआई डिजाइन कहाँ करते हैं, आप रैमल डिजाइन कहाँ करते हैं, तो क्या कहोगे? डिजाइन सेंटर पे। हाँ, कहाँ करते हो? एनी पॉइंट प्लेटफॉर्म के डिजाइन सेंटर। ठीक है। अच्छा, एपीआई मैनेजर में क्या करते हैं? कई बार पूछा जा रहा है, अभी तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है। एपीआई मैनेजर में आप क्या करते हैं? डिप्लॉय करते हैं। वेरी गुड। ठीक है ना? नहीं, एपीआई नहीं, रन टाइम मैनेजर। कहाँ पे? टाइम। रन टाइम मैनेजर। अभी तो एपीआई मैनेजर नहीं सीखा है। ठीक है ना? Yes. अभी हम लोग अगर देखा जाए तो दो कंपोनेंट जो है सीख चुके हैं एनीपर प्लेटफॉर्म का। क्या क्या है? डिजाइन सेंटर सीख गए हैं, और क्या And सीखे हैं? रन टाइम मैनेजर। run time. रन टाइम मैनेजर में हम लोग क्या करते हैं? अपने कोड को API को डिप्लॉय करते हैं। और एपीआई डिजाइन, डिजाइन सेंटर पे क्या करते हैं? एपीआई डिजाइन करते हैं ना। फिर एपीआई का नाम, नेमिंग कन्वेंशन क्या रहेगा? जो भी नाम रखना है उसके बाद आपको सिस एपीआई लिखना है या सापी लिखना है, वो डिपेंड करता है। ठीक है ना, कैसे लिखना है। क्लियर है? हम इस पे क्लिक करके आपको दिखाएं कि आप क्या क्या हमने अब तक एंड पॉइंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन बनाया था, जिसमें दो एंड पॉइंट लिखा था। देखो साइड में डॉक्यूमेंटेशन भी हेल्प करता है, साइड में आपको डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करता है। ठीक है, कि अब तक जो है इस एपीआई में कितना एंड पॉइंट बन चुका है? दो एंड। दो है। और दो एंड पॉइंट है तो, और दोनों को एक एक एचटीटीपी मेथड लगा हुआ है। ठीक है, दोनों में कौन कौन सा एचटीटीपी मेथड है? गेट। कौन है? Get. गेट। Get method. वेरी गुड। अब देखो, हम पोस्टमैन भी खोल लेते हैं और आपको मॉक करने सिखाए थे। इस एपीआई को कैसे मॉक करिएगा, दो जगह सिखाए थे। कौन कौन सा जगह बता सकते? एक डिजाइन सेंटर में ही, वहाँ मॉक में, और एक वेरी पोस्टमैन। गुड। एक डिजाइन सेंटर में ही आपको सिखाए थे। कहाँ पे? इस, राइट ये जो में मॉक। इसमें ना, इस पे क्लिक करो और इसमें Yes. ट्राई इट पे क्या करोगे? एचटीटीपी मेथड पे क्लिक करो, ट्राई इट करो, और ठीक है ना। एज डालना है। ये देखो, पहला वाला एंड पॉइंट के लिए क्या है? इम्प्लाई के लिए क्वेरी एज डालना पैरामीटर में रिक्वेस्ट भेजना, और रिक्वेस्ट में कौन सी का भेजना? एज। एज का है, एज वैल्यू डालना कैसा होना चाहिए? इंटीजर। और रिक्वायर्ड ट्रू का मतलब इसका भेजना जरूरी है। बात समझ आया ना? तो ये हम मान लो 20 पे लिखे, और सेंड बटन दाबे, तो हमें एक रिस्पांस आया। जो रिस्पांस कैसा होगा? जो रिस्पांस आप इसी रैमल के इस एंड पॉइंट में रिस्पांस के एग्जाम्पल वाले सेक्शन में जो लिखे थे वही रिस्पांस आया। ठीक है, अगर जरा भी गड़बड़ी होगा, मानो कि हम इसको डिसेबल कर देते हैं इसको। ठीक है ना, अब सेंड बटन दाबोगे तो तुम्हें क्या आया? बैड रिक्वेस्ट। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ एपीआई जो हम बनाए थे, इस एपीआई के अनुसार हमको रिक्वेस्ट में एज चाहिए था। रिक्वेस्ट में क्या चाहिए था? एज। एज का कैसा वैल्यू चाहिए था? इंटीजर। और वो भी वैल्यू किसमें चाहिए था? कहाँ से? क्वेरी पैरामीटर से चाहिए था। और हमने यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर को क्या कर दिया? डिसेबल। क्या कर दिया है? डिसेबल कर दिया है। इसका मतलब हम क्वेरी पैरामीटर का वैल्यू नहीं भेज रहे हैं। दैट्स वाई हमें क्या हो रहा है बताओ? ये गलत आ रहा है रिस्पॉन्स, राइट? अच्छा, उस दिन हम लोग जो है
उस दिन यही टेस्ट कर रहे थे ना, देखो, ठीक है ना, Yes, sir. राइट, Yes, sir. क्लियर है। इसमें भी वही करते Yes. हैं। कौन सा एंड पॉइंट को मॉकिंग कर रहे हैं? इम्प्लॉय को, ठीक है। इसमें एज हम लोग कहाँ से दे रहे हैं बताओ? ये एज का वैल्यू क्वेरी पैरामीटर से। हम इसको डिसेबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिसेबल करके जैसे सेंड बटन दाबोगे तो ये हमें 400 का एरर कोड देगा। 405 मेथड नोट है, रुको, मेथड सही कर लेते हैं और सेंड बटन दाबते हैं तो 400 का बैड रिक्वेस्ट दे रहा है। क्या दे रहा है? 400 का बैड Bad रिक्वेस्ट request. है, जो कि पहले भी दिया करता था, राइट। आमिर क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया क्या जी? चलो, क्लियर है। जो कि यहाँ पे भी हम लोग मॉक करके देखे थे, जैसे क्वेरी पैरामीटर में एज को डिसेबल करके सेंड बटन दाबे थे, यहाँ पे भी मॉक में हमको क्या आया था? 400 एरर कोड था। स्टेटस कोड कहते हैं, जो 400 का मतलब हुआ बैड रिक्वेस्ट, ठीक है ना। एक इंटरव्यू में ये सब भी पूछ लेता है, ठीक है ना। अगर सपोज कर लो कि तुम रिक्वेस्ट जो रैमल में डिजाइन किए हो और ये रिक्वेस्ट में तुम मॉक करने के समय मिस कर जा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, मिस कर रहे हो, तो क्या रिस्पॉन्स आएगा? तुम कहोगे बैड रिक्वेस्ट करके एरर आएगा। क्या करके आएगा? और उसका एरर, Bad request. उसका HTTP स्टेटस कोड क्या होगा? 400 होगा, ठीक है। तो उस सेशन में हम लोग बेसिकली के देखो तो दो एंड पॉइंट बनाए थे। एक का क्या नाम था? एम्प्लॉय, और एक का क्या था? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में जो रिक्वेस्ट भेज रहे थे, उस रिक्वेस्ट में हमको क्या करना था बताओ? डिपार्टमेंट आईडी भेजना था। क्या भेजना था? और जो Department कैसा ID. वैल्यू होना चाहिए था? इंटीजर होना चाहिए। और अगर ये इंटीजर है तो ये डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर है, जो कि हमको रिक्वेस्ट में भेजना है। तो रिक्वेस्ट में कहाँ से भेजेंगे? हेडर्स से। कहाँ से भेजेंगे? हेडर्स से। समझ आया? गॉट इट। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सेज में रिस्पॉन्स कोड, बॉडी, एप्लीकेशन जेसन और एग्जाम्पल में कि भाई अगर इस एंड पॉइंट को हिट करोगे तो इस टाइप का ऑब्जेक्ट आएगा, जिसमें डिपार्टमेंट आईडी रहेगा, नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा। वैल्यू अलग अलग आएगा। ये सैंपल डमी वैल्यू चढ़ा दिए हैं, ठीक है ना, ग्रामर लिखने में। क्लियर हो गया? इसका भी मॉक उक कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा करके जो है, थोड़ा थोड़ा करके जो है हम लोग क्या करेंगे? कौन? रूट लेवल इंफॉर्मेशन डालेंगे। कौन सा देंगे? रूट लेवल Root level. इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग डालेंगे, मान लो प्रोटोकॉल्स। क्या लिखेंगे? तो ये प्रोटोकॉल्स देखो, दो ऑप्शन आ रहा है, HTTP और एंटर मार के आप HTTPS, ठीक है, HTTP एंड हैफन मारेंगे और क्या लिखेंगे? एच ऑप्शन आ गया HTTPS। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम API बनाएंगे, ये API जो होगा, ये API को जो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, एक्चुअली क्या होता है? रिक्वेस्ट भेजने का कोई माध्यम होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। क्या है? ये रिक्वेस्ट हम HTTP और HTTPS दोनों तरीके से भेज सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये जो हम API डिजाइन कर रहे हैं, इस API में जो दो एंड पॉइंट है, इस दोनों एंड पॉइंट तक रिक्वेस्ट हम भेजेंगे, या तो पोस्टमैन से या HTTP रिक्वेस्ट से, जैसे भी हो। तो वो रिक्वेस्ट कैसे सुनेगा? वाया HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल। बात समझ में आया? ठीक है ना, समझे? जैसे तुम गूगल पे लिखते हो gmail.com, तो तुम नोटिस करना www.http जरूर लिखाता है। क्या लिखाता है? देखो,
कोई भी यूआरएल देखोगे, HTTP, देख रहे हो ना, ये यूआरएल है ना। देखो ये यूआरएल या ये रिक्वेस्ट या ये एपीआई कहीं रन कर रहा है, वो कौन से प्रोटोकॉल से लिसन करेगा? HTTPS। ठीक है ना। तो हम अपने पहले, यानी हम अपने एपीआई में हमने बता रखा है डिजाइन में कि भैया ये प्रोटोकॉल कैसे सुनेगा, HTTP और HTTPS। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, तो हम इसका दूसरा तरीका भी बता सकते लिखने का। आप ऐसे हैफन हैफन करके लिखो, या नहीं तो सबको एक सिंगल एरे में भी लिख सकते हो। किसमें लिख सकते हो? यानी सिंगल एरे। HTTP कॉमा HTTPS। समझ आया? ठीक है ना, क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, Yes. अब देखो, अब हम बाकी चीज आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करते हैं, रैमल म्यूलसे डॉट कॉम से। ठीक है ना, रैमल म्यूलसे, है ना। उसके बाद देखो क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, बेस्ट रैमल डिजाइन बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, वो जो रैमल जो एपीआई का नाम लिखोगे, वो क्या होना चाहिए? लोअर केस में होना, एंड शुड बी मैच विथ एपीआई फंक्शनैलिटी। लाइक जैसे हम इस एपीआई का नाम क्या लिखे थे? एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय स्मॉल में लिखे, और ये फंक्शनैलिटी के हिसाब से सिस्टम एपीआई होगा, प्रोसेस एपीआई होगा, एक्सपीरियंस एपीआई होगा। ये आगे चीज पढ़ेंगे, व्हाट इज प्रोसेस सिस्टम। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे? इट इज ऑलवेज गुड टू राइट द डिस्क्रिप्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन अबाउट द फंक्शनैलिटी यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट यूजिंग रैम। ठीक है ना, यानी हर एक के लिए आप कुछ ना थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन लिखो। तो डिस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे? तो जैसे मान लो इस ये एपीआई कैसे क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख के शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। क्लियर है? ऐसा नहीं, एक डिस्क्रिप्शन नहीं लिखोगे तब नहीं लिखोगे तो काम नहीं करेगा, लिखोगे तभी काम करेगा। दिस इज वेरी मच ऑप्शनल। ये इसलिए लिखा जाता है ताकि कोई दूसरा यूजर आपके अगर एपीआई को पढ़े तो उसको समझने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। समझ आया? ऑनलाइन समझ आ रहा है? यस सर। Yes. ठीक है, अगला किन बातों का ध्यान देना है? देखो, स्पेसिफाई द वर्जन ऑफ रैमल फाइल। इसका मतलब हमको वर्जन भी लिखना होगा। क्या लिखना होगा? तो तुम देखोगे इसमें रैमल वाला चैप्टर टॉपिक पे उठते RABCDEMNOP, कहाँ है रैमल? देखो तो रैमल है ना। देखो इन्होंने क्या लिखा है, वर्जन लिखा है कि नहीं? वर्जन लिखा है, यस डिस्क्रिप्शन भी सर। लिख रहा है। एपीआई का क्या कर रहा है? ये डिस्क्रिप्शन फॉर व्हाट पर्पस? डॉक्यूमेंटेशन। वाई डॉक्यूमेंटेशन? तो ताकि आप आज लिख के जा रहे हैं और इस कंपनी को छोड़ के चले जा रहे हैं, कोई दूसरा अगर डेवलपर होगा तो उसको अगर देखेगा तो समझ जाएगा ये। राइट? समझ आ रहा है? तो हम लोग भी अपने रूट लेवल इंफॉर्मेशन के में क्या लिखेंगे? वर्जन। क्या लिखेंगे? वर्जन। कोई भी सीक्वेंस कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, तो क्या लिखेंगे? वर्जन। जैसे कि वर्जन सजेस्ट में आया, V1 कर दिए। क्या कर दिए? ठीक है ना, क्लियर है? V1।
ठीक, क्योंकि यहाँ बेस्ट डिजाइन का बेस्ट प्रैक्टिस बोला, हम बस उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। इट इज ऑलवेज बेस्ट प्रैक्टिस क्रिएट रैमल फ्रेगमेंट्स, लाइक हम बोले थे ना, जब एक कंप्लीट रैमल बनाओगे, शुरू में ही अभी बोले थे, तो एक कंप्लीट रैमल बनाने में आपको ट्रेड्स भी बनाना पड़ेगा, रिसोर्स टाइप भी, सिक्योरिटी स्कीमा, एंड रीयूज दोज सेम इन रैमल, और इसको फिर जाके अपने मेन रैमल में क्या करना, इस्तेमाल में लाना। बात समझे, क्लियर है। इसको Yes, sir. कहते हैं, ये सारे को फ्रेगमेंट्स कहते हैं, ये सब क्या है, फ्रेगमेंट टाइप है ना। इट इज ऑलवेज ए बेस्ट प्रैक्टिस टू क्रिएट, बोलो वर्ड, रैमल फ्रेगमेंट। कल हम तुम लोगों से पूछेंगे कि रैमल डिजाइन का बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ये सब दिमाग में रखोगे। चूंकि तुम जब रैमल कल के डेट में बनाने जाओगे, तो हम तुम अभी भी बिगिनिंग में बताए थे, सिर्फ मेन रैमल यानी एंड पॉइंट और रूट लेवल इंफॉर्मेशन ही नहीं बनाना होता है, कभी हमें लाइब्रेरी बनाना होता है, ट्रेड्स बनाना होता है, सिक्योरिटी स्कीमास बनाना पड़ता है, रिसोर्स टाइप बनाना पड़ता है, क्लियर है, डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। इसमें ये सारी चीजें हमें करना पड़ता है जब एक हम कंप्लीट प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट में एज ए एपीआई डिजाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपसे इंटरव्यू में कहेगा कि रैमल लिख के दिखाओ, तो आपको बस मज आपको क्या करना है, एक एंड पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है, बात समझ आया। Yes, sir. Yes, sir. क्रिएट द रैमल फ्रेगमेंट एंड पब्लिश ऑन एक्सचेंज। जब फ्रेगमेंट्स वगैरह बनाइएगा, तो फ्रेगमेंट्स में ये सारा चीज किसमें आ जाता है, फ्रेगमेंट्स में, किसमें आता है, फ्रेगमेंट्स। आपको दिखाएंगे ये सब किसका पार्ट है, फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंट्स जब आप बना लेते हैं, यानी जो जो ट्रेड्स चाहिए, रिसोर्स टाइप, ये उसको पहले आप पब्लिश कर लो, क्या कर लो, और पब्लिश करने के बाद जो जो एपीआई है, देखो एक प्रोजेक्ट में हम सिर्फ एक सिस्टम एपीआई नहीं बनाते, बहुत सारा प्रोसेस एपीआई बनाते हैं, बहुत सारा सिस्टम एपीआई बनाते हैं, और बहुत सारा एक्सपीरियंस एपीआई भी बनाते हैं। अब जिसमें जिसमें ये फ्रेगमेंट्स यूज होगा, उसको हम लोग एक्सचेंज से डाउनलोड करके उस एपीआई में क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, क्या कर लेंगे। इसलिए कहा जाता है कि फ्रेगमेंट्स क्या होता है, अपना रीयूजेबल कंपोनेंट्स होता है। क्या होता है, समझ आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे कहीं लिखे होंगे व्हाट इज फ्रेगमेंट, देखिएगा, व्हाट इज फ्रैगमेंट, है ना, व्हाट इज फ्रैगमेंट। तो फ्रैगमेंट का क्या डेफिनेशन है, कोड स्निपेट्स। स्निपेट्स का मतलब होता है छोटा टुकड़ा, ठीक है ना, दैट कैन बी यूज अक्रॉस मल्टीपल एपीआई, है ना। जब हम फ्रेगमेंट्स लिखते हैं, तो फ्रेगमेंट्स में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, बोलो, ट्रेड्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे एग्जांपल में यहाँ देखो, ट्रेड्स कम्स अंडर वेयर, फ्रेगमेंट टाइप किसमें आता है, ठीक है ना। तो और भी चीज है था, और क्या क्या था, लाइब्रेरी है, फ्रेगमेंट है, सिक्योरिटी स्कीमाज है, डेटा टाइप है। अगर इन चीजों को हमको यूज करना है, क्या करना है, इस चीजों को क्रिएट पहले करके क्या करेंगे, एक्सचेंज पे अपलोड कर देंगे, क्या कर देंगे, और जोन जोन एपीआई इसको यूज करेगा, उसको एक्सचेंज से क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये हम आगे बना के आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो हम लोग अभी मान लो फॉर द टाइम बिंग कि हम अपने मेन एपीआई जब डिजाइन कर रहे हैं, इसमें अब तक क्या दो हेडर रखे, क्या है, प्रोटोकॉल्स और वर्जन। क्या लिखे हैं, प्रोटोकॉल एंड वर्जन।
What is happening? देख के बताओ। और क्या लिखना है? मीडिया टाइप। और क्या लिखना है कि मीडिया टाइप मतलब हमारा एपीआई किस तरह का मीडिया को सपोर्ट करेगा, यानी इसको कैसे, कैसा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये डेटा टाइप कैसे डेटा टाइप पे ये काम करेगा, ठीक है ना। अगर हम मीडिया टाइप, देखो सजेशन सिर्फ लिखेंगे ये ऑप्शन में आ जाएगा। और मीडिया टाइप अगर आपको सिर्फ क्या यूज करना, मान लो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, इट मीन्स यह एपीआई जो होगा, ये एपीआई हमारा कैसा मीडिया टाइप यूज करेगा, सपोर्ट करेगा। देखो क्या लिखा, मीडिया Application. टाइप एक्सेप्टेड इन एपीआई रिक्वेस्ट, देख रहे हो, समझ आ रहा है ना। मीडिया टाइप जो हम एप्लीकेशन जैसा लिखे हैं उसके ऊपर देखो क्या लिखा है, द मीडिया टाइप एक्सेप्टेड इन एपीआई रिक्वेस्ट, कि ये किस टाइप का हम रिक्वेस्ट इसको भेजेंगे, इसको, इस एपीआई, ये सिस्टम एपीआई बना रहे, न्यूल सिस्टम एपीआई, जिसको हम एपीआई रन टाइम मैनेजर में डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के दौरान अगर हम इसको कुछ रिक्वेस्ट भेजेंगे, क्या भेजेंगे, तो ये रिक्वेस्ट किस टाइप का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, एप्लीकेशन जेसन टाइप, ठीक है ना, किस टाइप का। Application अगर based. आप चाहते हैं कि नहीं ये एप्लीकेशन जेसन भी करे, एक एप्लीकेशन एक्सएमएल दोनों टाइप का करे, तो आप दोनों दे दीजिए। जैसा कि ये प्रोटोकॉल URI स्कीम फॉर एपीआई प्रोटोकॉल, यानी ये एपीआई किस टाइप का प्रोटोकॉल यूज करेगा, तो हम दो ऑप्शन दिए हैं, क्या दिए, HTTP HTTPS, किस टाइप का। अच्छा, ये सब कौन डिसाइड करेगा, डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा, डॉक्यूमेंट देख के आप एपीआई बना रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, कहाँ पे क्या लिखिएगा ये उसमें नहीं रहता है कि भाई तुम ना प्रोटोकॉल एंड पॉइंट के ऊपर लिखो कि इन पर, ये तो जानता है कि वो डेवलपर जानता है कहाँ पे क्या लिखना है, लेकिन तुम्हें बस वहां डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा कि प्रोटोकॉल में HTTPS, तो तुम सिर्फ HTTPS लिखोगे। अगर प्रोटोकॉल में HTTP रहेगा तो तुम अपने एपीआई डिजाइन में प्रोटोकॉल के सामने क्या लिखोगे, HTTP। अगर दोनों है तो दोनों लिखोगे। उसी तरह से मीडिया टाइप, अब देखो मीडिया टाइप रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना, कि कैसा है मीडिया टाइप हमारा एपीआई सपोर्ट करेगा, तो कह रहा है जेसन, क्या करेगा, जेसन टाइप का, ठीक है। और XML टाइप का, अगर वहां डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा कि CSV, तो एप्लीकेशन स्लैश CSV लिख देंगे। बात समझ आ रहा ना, एकदम देखो हम Yes, sir. माइन्यूटली बता रहे ताकि आप रियल टाइम पे भी काम करोगे, एज वेल एज इंटरव्यू दोगे तो बौखला मत जाना, कि थोड़ा भी दाएं बाएं बौखलाओगे ना समझ जाएगा कि ये इसको ये काम नहीं किया है, ये रट फट किया या कहीं से कुछ करके आया, समझ। अगर तुम अपने आप को पहले ही बोल दोगे कि हम जो है एज ए ये है फ्रेशर्स आए, तब तो वो इतना भी बोलोगे थोड़ा बहुत कम बेस तो चलेगा, लेकिन तुम कहोगे हमको 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल यार कोई किसी चीज पे काम करेगा तो कैसे पक जाता है, नहीं मैच्योर हो जाता है। इसलिए हम पढ़ाते हैं इस तरीके से कि आप मैच्योर आंसर करो, लेकिन आप लोग वही है, नॉट ऑल, 60% तो मेहनती होता है, वो सही आंसर कर जाता है और वो जॉब ले चला जाता है। बाकी 40% मेहनत नहीं करता है, कभी इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू में नहीं आएगा, जबकि उसको ऑफर दिए भाई तुम बैठो बैठो, नहीं बैठेगा, है ना। जैसे लगता है उसको हम तेल लगाएंगे शूटर में, भाई तुम आओ के बैठो तुम्हारा फायदा होगा, ठीक है ना। वही बाद में जब जॉब नहीं लेता है तब उससे क्या होता है, एक हमारे कोचिंग का एक निगेटिविटी जाएगा, ऑब्वियसली वो निगेटिविटी ही बताएगा कि भाई ओ यहाँ से जॉब नहीं लगता, लेकिन वह पॉजिटिविटी कौन फैलाएगा, वह जो जॉब लेके जा रहा है। जॉब वही लेके जाएगा जो रियली मेहनत करेगा, ठीक है ना।
मॉक इंटरव्यू में बैठेगा, जैसे कह रहे वैसे करेगा। हम यहाँ से हम तुम लोग कह रहे हैं कि अभी ओल्ड बैच और ये रनिंग बैच में सबसे पहले आमिर लेके जाएगा, क्योंकि उसके एक्टिविटीज हमें पता चलने लगता है। आमिर हुआ, उसके बाद जो है दो और है जिसका नाम हम ऑनलाइन वाले बता दें, उसमें अम्मान शेख है और नौशाद है, ठीक है। लेकिन इस तीनों में भी सबसे पहले आमिर लेके जाएगा, पीछे वो लोग आगे पीछे होगा, लेकिन इस तीनों की हम श्योरिटी दे रहे हैं, ठीक है ना। इंटरव्यू में बैठेगा और जिस जिस में बैठेगा उसमें वो ऑफर लेके आएगा। क्यों? क्योंकि उसके हम इंटरव्यू को देख रहे हैं ना, मॉक इंटरव्यू में बताने का तरीका। आज हमने आमिर से वैसा सब क्वेश्चन पूछा जो कि आज इंटरव्यू में पूछा गया था, और उन्होंने एकदम वैसे ही आंसर दिया जैसा कि इंटरव्यूअर सुनना चाहता है, तो क्यों नहीं बोलेगा सिलेक्शन। समझे ना। हम मेहनत करते हैं भाई, छाती फाड़ फाड़ के पढ़ाते हैं, लेकिन लोग सब दूसरा क्या है, नहीं बैठेंगे मॉक में, नहीं बैठेंगे रेगुलर क्लास में। किसी का क्या जाता है भाई, ऑब्वियसली किसी का कुछ नहीं जाएगा, लॉस आपका है, ठीक है ना। अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग इस एपीआई में हमने रूट लेवल में कितना इंफॉर्मेशन लिखा, 3 इंफॉर्मेशन, प्रोटोकॉल, वर्जन, मीडिया टाइप। और भी चीज एक अच्छा सा रियल टाइम का एपीआई दिखाएंगे, उसमें क्या क्या और लिखते हैं रूट लेवल में, उस समय आप उसको समझ लीजिएगा। अभी फॉर द टाइम बिंग इस एपीआई में हमने क्या किया, रूट लेवल पे 3 इंफॉर्मेशन लिखा, क्या क्या, प्रोटोकॉल्स, यानी ये एपीआई किस प्रोटोकॉल पे काम करेगा, इस एपीआई का क्या वर्जन है,